आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1। तो हमें यहाँ पर इस x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं जो है 3 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे इसको बढ़ाती हूँ, सॉल्व करती हूँ। मेरा फर्स्ट मेथड है, मैं फर्स्ट मेथड से पहले इसको सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1, ये है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, taking log on both side इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पहले लिख लेते हैं 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, हमें यहाँ पर ये लॉग लगाना है दोनों साइड। तो पहले इसमें इस तरीके से ब्रैकेट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आप लॉग लगाइए। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों साइड लॉग लगा दिया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें और इसमें इन दोनों में बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर लॉग a का पावर x है तो ये होता है x log a। ठीक है, ये जो x है ना पावर, ये बस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कैसे समझेंगे, ये आपका x है, ये पूरे को आप क्या समझिए x मानिए। ठीक है, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, ये पूरे को x समझिए और इसको आप a समझिए। तो बिल्कुल log a का पावर x ये दिख रहा है ना, तो क्या है फॉर्मूला, x log a। तो बस जस्ट ये पावर जो है ना आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 है और ये क्या हो जाएगा log a, यानी कि log a हमारा क्या यहाँ पर 2 इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम वही होगा, जस्ट ये जो पावर है ना x प्लस 1 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखिए x प्लस 1 log 3। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है x माइनस 5 log 2, इनके बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो log 2 पहले x से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा x log 2। फिर ये क्या माइनस है, माइनस लिखिए अगेन, ये log 2 5 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 5 log 2 इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये log 3, ब्रैकेट खोलेंगे तो log 3 को x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा x log 3। फिर ये क्या प्लस लिखिए, अब इस log 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 से इंटू करने पर ये log 3 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए x वाला टर्म क्या है, एक ये है और दूसरा ये है, इनको एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है x log 2 और ये क्या है, ये इसका साइन प्लस है, इसको जस्ट इधर शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये हो जाएगा माइनस x log 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, x वाला साइड एक साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू ये log 3 यहीं पे रहेगा और ये जो माइनस 5 log 2 है ना, इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5 log 2। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनमें और इस पे कॉमन क्या है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, इनके बीच में है इंटू का साइन, तो x कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपका बचेगा log 2 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा log 3 इक्वल टू, ये क्या log 3 प्लस 5 log 2 है, तो इसको पहले 5 log 2 पहले लिख लीजिए और ये log 3 इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इनटू में है, ये पूरा टर्म जो है इधर इधर जाएगा RHS में, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 log 2 प्लस क्या है log 3 अपॉन, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा log 2 माइनस log 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये आंसर आ गया है x का वैल्यू ये। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ, यही आपका सेम आंसर यही रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है 2x का पावर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख लूँ पहले, क्या है 2x का पावर क्या है, यहाँ पर x का पावर माइनस 5 है। यस, 2 का पावर क्या है x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर क्या है x प्लस 1। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है, उसको यूज करना है। पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये होता है x का पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब इसी को हम उल्टा कर दे, अगर हमारा x का पावर m माइनस n है तो ये क्या होगा, x का पावर m अपॉन x का पावर n। ठीक है, तो हम इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखिए आपका यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें और इसमें दोनों में यूज होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे, ये क्या है आपका x है ना, तो आप इसको x समझिए। ठीक है, ये क्या है m माइनस n, तो देखिए बीच में माइनस है ना, तो इसको आप m समझिए, समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, और इसको आप n समझिए। तो बिल्कुल देखिए x का पावर m माइनस n इसी में पूरा सेट है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x का पावर m, x हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, अब इस पर क्या m, m हमारा क्या यहाँ पर x है।
अपॉन, और ये क्या x है, तो x हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, और इसके पावर n क्या n है, तो n हमारा क्या है 5 है, ये लिख दिया इक्वल टू। अब देखिए इसमें आपका क्या फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्योंकि हमारा बीच में प्लस है ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m इंटू एक्स का पावर n होता है, ये m लिखा हुआ है, तो ये बराबर होता है x। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे अगर बीच में इंटू है। अब इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, हम अगर हमारे पास अगर है x का पावर m प्लस n, तो ये बराबर होगा x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला जो है आपका इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो समझेंगे कैसे आप इसको समझिए x, इसको समझिए आप m, और 1 को समझिए आप n। तो देखिए x का पावर m प्लस n इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या है, x का पावर m, x हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, अब पावर m, यहाँ पर पावर m हमारा क्या है x है, इंटू फिर क्या है x का पावर n, x हमारा यहाँ पर 3 है, n हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 2 का पावर x है, अपॉन अब 2 का पावर 5 है, इसको आप 5 बार इंटू करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 1632 आएगा, यस। तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए इक्वल टू 3 का पावर 1, ये तो 3 हो जाएगा इंटू, और ये क्या है 3 का पावर x, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस 32 को हम इधर शिफ्ट करेंगे RHS में, और ये 3 का पावर x और ये 2 का पावर x है, तो ये 3 का पावर x हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 2 का पावर x यहाँ पे लिखिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका है RHS में है 3 का पावर x और इनटू में है, तो जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा ये 3 यहीं पे रहेगा, ये 32 क्या है, आप 32 दे सकते हैं, यहाँ डिवाइड में है, तो जब ये RHS में जाएगा तो इसके इनटू में हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 32 क्या हो जाएगा आपका, 3 2 6, 3 3 9। तो हमारे पास आया क्या, हम पेज ऊपर करें, हमारे पास आया है देखिए 2 अपॉन एक्स से अपॉन 3 का पावर x से इक्वल टू 96, ये आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर आपका है x का पावर m अपॉन y का पावर m, यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर दोनों में सेम है, तो इस केस में क्या होगा, x और y को एक साथ लिख दीजिए और होल ब्रैकेट लगा के एक सिंगल पावर लगा दीजिए, तो आपका ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें यूज होगा, ठीक है। तो देखिए पावर आपका सेम है, तो 2 ये क्या करेंगे, 2/3 एक साथ लेके होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर लगा दीजिए इक्वल टू, ये क्या है आपका 96 है, ये है, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x से इक्वल टू, ये क्या है आपका 96 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसमें एक बेसिक लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर बेस a है, लॉग बेस a ऑफ a का पावर x, ये देखिए a बेस है, तो ये क्या होता है, ये सीधे x के बराबर होता है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे a की जगह मैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो बेस a है और यहाँ पर ये जो a है दोनों सेम है, तो देखिए एग्जांपल समझा रहे हैं, अगर log बेस 5 ऑफ 5 का पावर x है, तो देखिए इसमें ये कैसे आप, ये किसके बराबर होगा, ये x के बराबर होगा, कैसे होगा। तो अब आपका इसमें देखिए बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा, कैसे क्या क्या यूज होगा, अगर log बेस a का पावर x है, तो यहाँ पर जस्ट ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x से log बेस e ऑफ a। तो आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो देखिए ये क्या लगेगा, बस ये पावर जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x से log, अब बेस यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर बेस आपका e था, ठीक है, log बेस 5 ऑफ 5 ये आया। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x है, और आप ये जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, log बेस a ऑफ a, ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, यहाँ पर देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर log है, यहाँ पर बेस b ऑफ a है, तो ये बराबर होता है log a अपॉन log b, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। तो यही वाला फॉर्मूला देखिए, ये देखिए log बेस p ऑफ a, ये किसके बराबर होगा, log a अपॉन log b, तो ये भी लगा सकते हैं आप, चाहे तो ये लगा दीजिए या डायरेक्ट ये लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे 1 के बराबर हो जाएगा, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x, ये आप देख सकते हैं ये आया x यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको ये जो यहाँ पर ये जो LHS में ये जो टर्म आया है ना, देखिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, लॉग और क्या था हमारा बेस a ऑफ a का पावर x, ये क्या होता है x के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला हम कैसे इसमें सेट करेंगे, ये फॉर्मूला हमको इसमें सेट करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर लॉग और बेस a ये है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर टेकेंगे log बेस
2/3 ऑन बोथ साइड। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम log बेस 2/3 दोनों साइड करेंगे तभी हम ये हमारा पूरा टर्म x के बराबर होगा। देखिए कैसे, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर पहले लिख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है 2/3 होल ब्रैकेट पावर x इक्वल टू, ये क्या है 96 है। मैंने आपसे क्या बताया, हमको ये दोनों साइड लगाना है। तो देखिए पहले लगाइए log बेस 2/3। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, log बेस 2/3। ये दोनों साइड लगा दिए हमने। हमें दोनों, जैसे हम log दोनों साइड लेते हैं ना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, log बेस 2/3 दोनों साइड लगा दिए। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा टर्म किसके बराबर होगा, बिल्कुल इसमें सेट है कि नहीं। देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी वही चीज सेम है, a सेम है ना। यहाँ पर देखिए अगर बेस आपका 2/3 है तो यहाँ पर भी सेम 2/3 है। जैसे यहाँ ए और ए का मतलब क्या है, सेम नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम नंबर है 2/3, यहाँ पर भी 2/3। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। यानी कि ये पूरा जो है, ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x के बराबर। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, log, और ये क्या है बेस 2/3, और ये क्या है ऑफ 96। तो ये आंसर हमारा x का वैल्यू आया। ठीक है, तो आपका लेकिन जो फर्स्ट मेथड है उसमें आंसर क्या था, मैं दिखा दूं। तो ये देखिए ये आया था हमारा, फर्स्ट मेथड में ये आया था। ठीक है, ठीक। तो हमारा जो सेकंड मेथड में आया, दोनों बराबर है, दोनों सेम है। कैसे, देखिए आपका ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है, दोनों सेम है। इसको थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी सही है, और अगर आप फर्स्ट मेथड के हिसाब से सेम आंसर लेकर आए तो कैसे आएगा। जस्ट इसमें जो आपका ये जो x का वैल्यू जो ये आया है ना, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, log बेस b ऑफ a है, तो ये होता है log a अपॉन log b, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, समझेंगे कैसे। आप इस पूरे को ना a समझिए, और सॉरी यहाँ पर ये b है ना, इसको b लिखिए समझाने के लिए। मैंने जस्ट यहाँ पर इसको b लिख दी, ये b है, और इसको आप a समझिए। तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये क्या है log a, तो log, और ये क्या है 96 है, a हमारा क्या 96 अपॉन log, और ये क्या b हमारा क्या, ये log b है, b हमारा क्या है 2/3। लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये log लिखिए, और ये देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का पावर, इसका एलसीएम लेंगे ना 96 का, तो यही आएगा अपॉन, और ये क्या है log 2/3। तो देखिए इसमें आपका बेसिक log का फॉर्मूला लाएगा, क्या लाएगा, log a अपॉन b अगर होता है तो ये बराबर होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर 2 जो है हमारा, इसको a समझिए और इसको b समझिए। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log a हमारा a क्या है 2 है, माइनस b हमारा क्या है 3 है। तो ये हो गया, फॉर्मूला लगा दिया तो, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, अब देखिए इसमें आपका एक बेसिक लॉग का इसमें भी फॉर्मूला लाएगा, क्या लाएगा कि अगर log a इंटू बी है तो ये क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, आप इस पूरे को a समझिए और इसको आप b समझिए। तो बिल्कुल इसमें सेट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, log a प्लस log b। तो log लिखिए, log a हमारा क्या है 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 प्लस log b हमारा क्या है 3 है, अपॉन, और ये क्या है नीचे log 2 माइनस log 3, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब देखिए इसमें आपका बेसिक लॉग का फिर एक फॉर्मूला लाएगा, क्या लाएगा, अगर log a का पावर x है तो जस्ट ये जो पावर है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो x log a, तो यहाँ पर भी देखिए बस इस पर ध्यान दीजिए, ये जो पावर 5 है ना ये आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 log 2, और ये क्या है प्लस log 3 अपॉन, और ये क्या है आपका log 2 माइनस log 3। तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट वाला मेथड है बिल्कुल सेम आ गया ना। मैं आपको दिखा दूं, फर्स्ट मेथड में क्या था, यही आंसर आया था 5 log 2 प्लस log 3। मैं दिखा दूं आपको, सेम आंसर आया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आ रहा है ना सेम आंसर, आप चेक करिएगा, ये सेम आ रहा है। तो आगे आपका ये सेकेंड मेथड में भी, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में आपका ये भी आंसर सही है, ये जो आंसर आया है ये वाला, ये भी सही है। और मैंने इसको बढ़ा के फर्स्ट वाले मेथड से के बराबर मतलब सेम कर दिया। अब देखिए थर्ड मेथड हम यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या, 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू 3 का पावर x प्लस 1, यही है।
अब देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू, अब देखिए जो 3 को है ना, इस 3 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1.5 इंटू 2, क्योंकि इंटू करेंगे 2 5 जा 10 और 2 1 2 कैरी 1 3, इंटू करने पर कितना आएगा 3 आएगा। इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 1.5 इंटू 2। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए आप समझ जाएँगे, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर में कुछ आएगा जो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ईज़िली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने 3 की जगह क्या लिखा 1.5 इंटू 2। अब इस पर पावर क्या लगा है, x प्लस 1 लगा, तो ये लगाएँगे, लगा दिया हमने, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है आपका 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल टू, अब आपका देखिए इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अगर x इंटू वाई होल ब्रैकेट पावर m है तो ये बराबर होता है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m x और y दोनों पर लगेगा, तो x का पावर m इंटू वाई का पावर m। अब समझेंगे कैसे, देखिए इसको आप समझिए x, इसको आप समझिए y, और इस पूरे को आप समझिए m। समझ में आ रहा है, ये पावर m है ना, तो पूरे को m समझ ले, किसको x प्लस 1 को। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है यहाँ पर 1.5 होल ब्रैकेट पावर m, m हमारा क्या है x प्लस 1 है, ये ध्यान दीजिएगा, m हमारा x प्लस 1 है, फिर क्या है इंटू, इंटू लगाइए, फिर क्या है y हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, इस पर पावर क्या है m हमारा क्या है यहाँ पर ये x प्लस 1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसमें आप इस इक्वेशन में टू एक्स का पावर देखिए क्या क्या है, एक ये है और एक ये है, तो अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 का पावर x माइनस 5, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ इंटू में है, एलएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या x प्लस 1 है ना, सॉरी यहाँ पर ये लिखिए x प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या है आपका 1.5 है होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1, यही है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर क्या होते हैं माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ना, ये क्या है, इसको m समझिए और इस पूरे को n समझिए। अब बेस यहाँ पर x, यहाँ पर बेस क्या है आपका 2 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, x हमारे यहाँ पर क्या है 2 है, ये है m हमारा क्या है यहाँ पर x माइनस 5 लिखिए, माइनस देखिए माइनस लगा है ना, ये देखिए ये माइनस, फिर n है, n हमारा क्या है x प्लस 1 है, तो देखिए दो टर्म है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए इक्वल टू, ये क्या है आपका 1.5 है टू द पावर x प्लस 1 है, ये है, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर x माइनस 5 माइनस ब्रैकेट खोलिए माइनस x, और ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है 1.5 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1। तो देखिए x x कैंसिल, तो ये कह रहा है 2 का पावर माइनस 5 और माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 6 हुआ, इक्वल टू, और ये क्या है 1.5 है, ये क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। ये आया हमारे पास। और देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ये आया है और इसको हम पहले लिख देते हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तो और 1.5 होल ब्रैकेट पावर x प्लस 1 इक्वल टू, ये क्या है 2 का पावर माइनस 6, यही है, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा और सही से लिख दूँ, ये जो है ना यहाँ पर, और ये क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सेकंड मेथड में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर लॉग बेस a ऑफ a का पावर x है तो ये बराबर होता है x के बराबर, ये होता है x के बराबर, ठीक है। और हमारा एलएचएस में ही ये x, ये दिख रहा है टर्म क्या x प्लस 1, हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड में मैंने आपको सब समझा दिया है। ये x के बराबर कब होगा कि जो बेस a है सेम यहाँ पर भी a होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, तो देखिए क्या हो, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ लॉग बेस 1.5 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। एक उसमें हमने सेकंड मेथड में क्या किया था, log बेस 2/3 लिए थे, अब हम यहाँ log बेस 1.5 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आया, सेम हो जाएगा आपका, log बेस क्या है 1.5 हमें लेना है,
किसमें पहले मैं इसको हटा दूँ। पहले तो आप इक्वेशन फर्स्ट लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट पूरा क्या है आपका, है 1.5 है, होल ब्रैकेट पावर क्या है x प्लस 1 है, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 2 का पावर -6। हमें यहाँ पे क्या लेना है, लॉग बेस 1.5। तो देखिए लिखिए लॉग और बेस 1.5 लिख दिया। यहाँ पर भी लिखिए लॉग बेस 1.5, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि डेसिमल में है ना ये है। तो ये 1 है आपका। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपका ये वाला जो टर्म है सेट है कि नहीं, लॉग बेस ए का पावर x है अगर, तो ये बराबर होता है x के बराबर। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो बेस ए सेम यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर देखिए बेस 1.5 है तो यहाँ पर भी 1.5 है, सेम है। तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो x हमारा यहाँ पर क्या, ये पूरा पावर जो, मतलब ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, जो पावर लगा, पावर क्या है x प्लस 1, ये हो गया इक्वल टू, और ये क्या है लॉग बेस 1.5 है, और इस पर क्या ऑफ है 2 का पावर -6। ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे ये है हमारे पास, तो x से इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम x की वैल्यू चाहिए, नहीं +1 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 1.5 ऑफ 2 का पावर -6 -1। तो आपका x का वैल्यू ये भी सही है, लेकिन अगर मैंने आपको तीनों मेथड में x की वैल्यू सेम दिखानी है तो आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको आप, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है x इक्वल टू आपका, इसमें जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा, बेसिक लॉग का। लॉग बेस b ऑफ a है, तो ये बराबर होता है लॉग a अपॉन लॉग b। तो अब यहाँ पर ये आप समझिए कि यहाँ पे b क्या है, a क्या है। तो देखिए इस पूरे को ना, इस पूरे को देखिए दूसरे कलर से मैं समझा दूँ। इस पूरे को 1.5 को, ये बेस है ना, इसको b मानिए, यहाँ पे बेस b है ना, और उसके बाद a हमारा क्या है, ये पूरा a है, इसको आप a समझिए समझिए। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग a। तो लिखिए लॉग a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है ये पूरा 2 का पावर -6, ये लिख दिया अपॉन, और ये क्या है लॉग बी। तो लॉग बी हमारा क्या है 1.5, 1.5 लिख दिया, ऐसे होल ब्रैकेट लगा दीजिए -1। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो वो भी आंसर सही है, इसको और थोड़ा बढ़ा के मैं आंसर तीनों मेथड में सेम लेके आऊंगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो है यहाँ पर log 2 का पावर -6, इसमें आपका अगेन बेसिक लॉग का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर log a का पावर x है, तो ये जस्ट ये जो पावर है ना, पावर कुछ भी हो बस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x log a हो जाएगा। तो पावर देखिए, ये पावर क्या -6 है ना, तो जस्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6 log, और ये क्या है 2, ये समझ में आया आपको, अपॉन, अब देखिए क्या है लॉग 1.5 है ना, तो आपको तीनों मेथड में आंसर सेम चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 1.5 है ना, ये जो ये 1 पॉइंट, इसको हम क्या ले सकते हैं 15/10, और 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 से 10, तो क्या 3/2। तो हम 1.5 की जगह क्या ले सकते हैं 3/2, 3/2 ले सकते हैं। तो लॉग 3/2, और ये क्या है -1। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये क्या है -6 log 2 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा, आप मैंने बता दिया है कि log a अपॉन b है, तो ये बराबर क्या होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगेगा कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। a क्या है हमारा 3 है, और b क्या है 2 है। तो क्या हो जाएगा log a हमारा क्या 3 माइनस लॉग बी, बी हमारा यहाँ पर क्या है ये 2 है, लिख दिया, और ये क्या है -1, यहाँ पे लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये हो गया। अब देखिए इसको अपॉन 1 कर लीजिए, और इस पूरे का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, आप इसको मैं और सही से कर दूं, यस, लाइन सीधा। ये देखिए एलसीएम में क्या आएगा, ये आएगा आपका log 3 माइनस log 2। तो अब देखिए जस्ट सिंपल एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो -6 log 2, फिर ये क्या माइनस है ना, माइनस के बाद ये पूरा टर्म ब्रैकेट में रहेगा, log 3 माइनस log 2 लिख दिया। तो ये हो जाएगा, देखिए -6
log 2 माइनस ये क्या है, ब्रैकेट खोलिए, पेन जो है, यस, log 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, log 2, यह है हमारे पास, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, अपॉन ये क्या है नीचे, log 3 माइनस log 2, यह आया। तो इक्वल टू, अब देखिए एक्स की वैल्यू आ रही है ना, सेम वैल्यू लेके आनी है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -6 log 2 और +log 2। तो -6 है और यहाँ -6 log 2 है, ये log 2 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -5 log 2, और ये क्या बच रहा है, -log 3 अपॉन, और ये क्या है, log 3 माइनस log 2, ये है इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 5 log 2 प्लस log 3 अपॉन, और नीचे क्या है हमारा, log 3 माइनस log 2। ठीक है, तो अब ये माइनस हटाने का मतलब क्या है, माइनस को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5 log 2 प्लस log 3 अपॉन, ये माइनस जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 इधर आ जाएगा, माइनस log 3 ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर आपका यहाँ पर भी सेम आ रहा है, जो दोनों मेथड में आया है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए सेकंड मेथड में क्या आया था, सेकंड फर्स्ट, और फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में आंसर आपका सेम आया है। ये देखिए मैं दिखा दूँ, कोई भी मेथड आप लगा सकते, देखिए ये आया है ना सेकंड मेथड में, ये आ रहा है। तो तीनों मेथड में आप देख सकते हैं कि आंसर जो है सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों मेथड में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।